हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ वासनी। आज नए साल के आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, आज के दिन तो जो सो रहे होंगे तो उनको उठना चाहिए आज, बल्कि एक्टिव रहना चाहिए। आज के दिन तो कहीं भी काम पे ज़रूर जाना चाहिए। आज नए साल के दिन छुट्टी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन आज के दिन अच्छा है। नया साल सब दिवाली मना रहे हैं, सबके घर में मेहमान आते हैं, मिठाइयाँ बांटिए, मिठाइयाँ खाइए। और सबको एक खुशखबरी है, जिन लोगों ने जो भी शक्तियाँ ली थी, जो मैंने फ्री की शक्तियाँ भी जितने लोगों को दी थी, सबकी शक्तियाँ कल बहुत अच्छे से एक्टिव हो गई। हमारी शक्तियाँ भी जो हर साल लोग एक्टिव करते हैं, सारी शक्तियाँ बहुत अच्छे से एक्टिव हुई। और दुश्मनों का जो कल मैंने बोला था वो बहुत अच्छे तरीके से किया, और इतनी गंदी तरीके से किया है ना, मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब जो कल कहते हैं ना, बाथरूम का पानी, मैंने तो मेरे घर में एक छोटी सी स्वीटी है डॉगी, उसका बाथरूम तक मैंने डाल दिया है। मतलब वो डालने के बाद उसको जिस तरह से पूरा पूजा वूजा करके जो कब्रिस्तान में गड़ा है वो क्या होगा भगवान जाने। मेरे बच्चे बोल रहे थे, मम्मा आप क्या कर रहे हो ये। मेरी बेटा अभी क्या करे, दुश्मन बाज नहीं आ रहे ना, उनको तो चर्बी चढ़ी है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या करो। खास करके उन दो जन के लिए तो ज़रूर की हूँ मैं, जो टिफिनगिरी की हैं। बहुत शौक है ना टिफिनगिरी करने का, बहुत शौक है। मतलब यहाँ क्या हाल है कि हमारा नहीं तो किसी का नहीं, जाने दो। शर्म नहीं आती है बेशरम लोग। पहले तो ज़िंदगी में आके सबकी ज़िंदगी में पनौती लगा देते हो ना, ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। साला पाए गुण इतना बेकार है, जब से ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। कभी इंसान सुख से नहीं रहा है। उसके बाद क्या बोलूँ, जाने दो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, हमेशा इंसान कुछ गंदा चीज़ खा लेता है, अब उसको उलटने में टाइम लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने किया है कल काम, पता चलेगा। और क्या हुआ, मैं तो एक बात बोलना भूल गई। क्या हुआ, कल तो बहुत सब दिवाली में बहुत बड़ी घर में खुशी आई थी। आप किसी को तो 2-2 लड्डू फूटने चाहिए। मैं इशारा किसी को करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है मेरा वीडियो कोई हमेशा देखता रहता है। क्या हुआ, तुम्हारे दिल में तो 2-2 लड्डू फूटने चाहिए, 2-2 खुशी घर पे आई है ना। लेकिन मैंने सुना कि कल तो मनुष्य लोग के जैसे इंसान पड़ा हुआ था, ना कोई शौक, ना कोई श्रृंगार, ना कुछ हुआ। क्या प्लान फेल हो गया, कैंसिल हो गया प्लान, सोचा हुआ सब फेल हो गया। कुछ और सोचा था ना कि अरे वाह अब तो दिवाली मस्त मनेगी, एकदम इंजॉय, और प्लान फेल हो गया। क्या बोला था मैंने, तुम्हारी 2 आंख मेरी तरफ है, मेरी 4 आंख तुम्हारी तरफ है। मैंने तो सुना था अभी थोड़े दिन तक पहले तो सब लोग बहुत सज धज के पीछे के रास्ते से बड़े स्टाइल में सब घूम रहे थे दिमाग फेल हो गया। सोच रही हूँ मुझे कैसे पता है, मुझे सब पता है, मुझे पता है। थोड़े दिन पहले तक तो एकदम सज धज के, अब मैं तो नहीं बोलूँगी कौन है, सज धज के एकदम स्टाइल में, डेली 5 बजे का टाइमिंग सेट था, एकदम बाहर जाना आना एकदम स्टाइल में। कल क्या हो गया, मन नहीं था, धुआं फूट गया था, आग लग गई थी। अरे शौक लग गया ना, क्योंकि परसों तक तो यही था कि अब तो कुछ होने वाला नहीं हो, कल शौक लग गया। जाने दो, वो उनको छोड़ो, वो तो अच्छा हुआ, और लोग तो खुश हुए हैं। लेकिन किसी को, मेरी किसी खास बंदे को ये पता ही नहीं कि उसके आने की तो खुशी ही नहीं थी। उसके आने की खुशी तो सिर्फ मुझे और मेरे, मतलब कहते हैं ना, मेरे एक देवर जी थे, उनको थी। हम 2 जन को ही खुशी थी, बाकी सबके मुँह पे तो 12 बज गए थे। क्योंकि थोड़े दिन पहले तक मैंने बोला ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ तो माँ बाप को भी खुशी नहीं थी, यहाँ तो माँ बाप को ये था कि अरे ये क्यों, वो क्यों नहीं। मतलब 2 खुशी घर पे आई है ना, तो जो दूसरी खुशी आई घर पे उसका इंतजार था। पहली खुशी का तो कोई इंतजार ही नहीं था, उसके लिए तो कोई प्यार, कोई लगाव था ही नहीं। 2 दिन पहले तक तो सबके घर में मातम मचा था कि अरे ये क्यों, ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया, विद्या देवी ने कुछ किया क्या, जरूर इसने कुछ सेटिंग किया होगा। अरे इतना गिरा हुआ समझे हो क्या। मेरे खास बंदी की खुशी मेरी खुशी है, मेरे खास बंदी की खुशी उसके परिवार में छुपी है, तो मैं उसके परिवार को खुश रखूंगी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि लोग कैसे हैं, इतने गंदे हैं। मतलब जो भर के लाता है उसकी इज्जत है, और जो नहीं लाता उसकी कोई इज्जत नहीं है ना। सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन क्या करें, मैं तो सच बोलूँगी, मुझे आदत है। मैंने क्या कहा था उस दिन, पत्थर तोड़ के महल बन जाता है, लेकिन हीरे को सोचोगे ना कि ये हीरा है, वो हीरा का जहर निकलता है, जब उसको चाटोगे ना तो जाएगा। ये तो जो मैंने किया ना, मेरे खास बंदी की खुशी के लिए किया है। वो जो दूसरी खुशी भी आई जाती, ये दिमाग में लगा था सबको कि नहीं ये शायद बदला निकाले, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं परिवार में रहने वाली हूँ। मैं दोनों खुशी लाने की पूरे इंतजाम, वो पूरा पूजा चालू था, लेकिन दिमाग में क्या कचरा भरा था ना, सबको ऐसा लग रहा था नहीं हमारी दुश्मन है। नहीं, मैं दोनों खुशी लाना चाहती थी, लेकिन दिख गया भगवान ने। एक्चुअली भगवान ने दिखाया कि जानबूझ के दिखाया कि खुशी तो किसी की नहीं थी, खुशी जो दूसरे वाली खुशी के आने की थी, पहले वाली खुशी की कोई खुशी ही नहीं थी।
नसीब खराब है ना हमारे, हम दोनों के नसीब में कहते हैं ना माँ बाप का प्यार ही नहीं है साला, सबके सब मतलब ही है, सब अपने अपनी ज़िंदगी में जीते। कोई बात नहीं, खुश रहो खुश रहो, तुम्हारी दूसरी खुशी मिल गई ना, उसके साथ खुश रहो। लेकिन देख लेना एक दिन दूसरी खुशी ऐसा डंक मारेगा ना कि जिंदगी भर बम स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि जिस खुशी के आने से पहले जो दुखी थे ना, वही खुशी संभालेगा, हमेशा संभालेगा। और जाने दो, एनीवे हमको क्या करना है। हाँ ये ज़रूर है कि अब मैंने अपने सबको कह दिया है, अपने लोगों को, बिंदास खुश रहो, खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो। उल्टा कोई कुछ लोगों के लिए वार्निंग भी है, क्योंकि कल जो पूजा हुई है ना इतनी गंदी हुई है, और जो मेरे आदमी पीछे घूम रहे थे ना, वो आदमी इतना कल हंस हंस के बता रहे थे मुझे रात को कि मैम ये जो 50-60 जनों का आपने लिस्ट दिया ना औरतों आदमी को मिला कि इनकी कोई औकात ही नहीं है, इनकी ऐसी हालत है कि 10-10 रुपए के लिए मोहताज हैं। ये एक दूसरे के साथ ये षड्यंत्र रच रही कि कोई तो हमको घर में घुसाओ, कोई तो करो, एक जन का होएगा सबका होएगा, धीरे धीरे सबका हम लोग करेंगे। गेटअप बुद्धि, इनकी कोई औकात नहीं है। हंस रहे थे, 2 बार तो चोरी करने गए, मालूम है आपको, मैं बता रही हूँ। खाने के इतने वांदे हो गए थे कि बाइक चोरी करने गए थे, एक जन की गाड़ी चोरी करने गए थे, कहीं तो शॉप में घुस गए थे पैसे चुराने के लिए। बोलो आप बताओ, मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता? पीछे की गली से 5 बजे कोई बड़ा मस्त तैयार वैयार होकर ड्रेसिंग वैसिंग साड़ी वाड़ी पहन के मस्त निकल रहे हैं, मुझे कैसे पता? सब पता है। क्या लगता है मेरे बंगले के सामने से नहीं जाओगे तो बंगले के पीछे कोई नहीं खड़ा रहेगा? सब खड़े हैं। अब निकलो, अब तो मेरी खुशी घर पे आई, अब निकलो। अब तो चाहोगे भी तो भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं है इस तरह से घर से बाहर निकलना। और रे अब क्या होगा, बेचारे सब फेल हो गया। और हाँ एक दूसरे, काला डोसा काला डोसा तुम्हारा क्या होगा? ओ मेरे घर के सामने राउंड 15 दिन मार के पैर रुकने लग गया होगा ना, केस हो गया ना तुम पे। और रे तुम्हारा क्या होगा कालिया? भगवान ने तुमको तो ऊपर से नीचे तक काला बनाया, या तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुमको पता है ना, सामने वाला बंदा अगर टूट के इज्जत करता है, जब उसको पता चलेगा कि 9वें महीने में मुझे बख्शा नहीं गया यार, मेरे घर के बाहर मुझे इतना परेशान किया गया, मेरे घर के बाहर जानबूझ के घूमा गया, क्या करेगा वो? तुम्हारा सवाल करेगा। नहीं तुमसे क्या सवाल करेगा? तुम क्या हो? कचड़े को क्या सवाल करेगा? बताओ। वो क्या बोलूँ मैं, इतना शर्म नहीं आता है। पूरे हमारे महिला मंडल गई है, उसके सामने अपने बता रही है इस पे ही मेरे पति का हक है। पर पति भी थूकता होगा, या क्या हक है? 9 से छुए खा के बिल्ली हज को चली। छी, खुद को तो बिगाड़ा, घर की गली की औरतों को भी बिगाड़ दिया। बताओ, पीछे का रास्ता दिखाती हूँ 5 बजे का, समझ नहीं आता है तुमको क्या कर रही हूँ मैं? अरे हमने पूरा बायोडेटा सबका लेके रखा है। सब हंस रहे थे मेरे बंदे, मतलब मैडम इनकी औकात नहीं है आप तक आने की, समझ ही नहीं पा रहे आपको। अरे तुम्हारे जेब में 1 रुपया नहीं है सालो, तुम इतना उड़ रहे हो, मैं लाखों लेके घूम रही हूँ, क्या करोगे? मैं कल का तमाशा नहीं देखा? बहुत कल का तमाशा देखने का मतलब रात का तमाशा मुझे बताया है। बहुत जन घूम रहे थे, उन लोग को पता ही नहीं कि पीछे 4 आंखें घूम रही है। खाने का नहीं बोलते मैडम, अगर एक भी इसमें से फंसा ना तो इनकी औकात ही नहीं दूसरा इनको छुड़ा सके। सब एकदम, कल तो सब पार्टी मना रहे थे, धक्का तो शाम को लगा धक। अरे ये क्या हो गया? ओ अरे जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ क्या हो सकता है? तुमको क्या लगा? रात को जो पूजा की है ना, अभी मज़ा देखो, इतनी गंदी शरीर से बदबू आएगी, सब आएगा। और मैं तो अपने बंदों को बिंदास, मुझे घूमो फिर, उल्टा कोई मारने आता है ना हाथ जोड़ के खड़े हो, ले भाई तू मार ही ले मुझे, क्योंकि अब तो हमने सामने से बोला है जंगल में निकलो मारो भाई, हम तो घूमेंगे, हम तो कुछ किए नहीं, लो मारो, कुछ नहीं करना। मैं बोली जब कोई तुमको हाथ उठाने आए ना, सीधा हाथ जोड़ के खड़े ना, लो मारो। क्योंकि उनके पीछे हमने क्या इंतजाम किया है, हम उनको लीगल तरीके से इंतजाम किए। हमको बोला गया है कि उनको करने दो बार, एक बार उनका हाथ उठने दो फिर उनका बात करेंगे। अपने बंदों को बोल दो कुछ मत करना, बस हाथ करना, क्योंकि मेरे 4 आंखें तो तुम्हारे पीछे है ना। हमारी 4 आंखों ने क्या कहा है? मैम पहले इनकी कमजोरी पता करने दो, इनकी A to Z कमजोरी पता करने दो, क्या है कैसा है, फिर हम कर। अरे एक और बात, माल बेच रहे हैं। अरे एक जन तो ड्रग्स का माल बेच रहे हैं, बताओ, वो भी नकली निकल रहा है। अरे बेचारे, उसमें भी शिकायत आ रही है। एक आध जन की अगर मौत हो गई तो क्या करेंगे? बाप रे, क्या होगा तुम्हारा? अरे इतना मतलब पीछे पड़ गई हो ना बहुत ज़्यादा, सर फूट रहा है ना तुम्हारा, मारने का मन कर रहा है, मार दो मुझे आके, मार दो, टेंशन मत हो, खत्म मामला खत्म।
तुम्हारे पीछे जो घूम रहे उनका क्या होगा? तुमको पता है तुम्हारे घर तक आदमी जा रहा है। ये जो कल मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, घर तक आदमी गया है बंदों के पीछे पीछे। बोलते अरे मैम क्या हो गया? 2 दिन पहले तो आदमी एकदम सस सवर के पीछे के 5 बजे के रास्ते से एकदम स्टाइल में निकल रहा था। कल क्या हो गया? फिर वही ड्रेसिंग सेंस, फिर वही ड्रेस। ओ खुशी नहीं हुई, पूरा मामला फेल हो गया। मैं फेल करूँगी, अभी तो मैं रंगे हाथ पकड़वाऊँगी। अरे 2 लड्डू फूटे थे यार, यहाँ तो हमारे नसीब में 1 लड्डू नहीं है। मैं तो बीमार पड़ गई थी, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे को तो टेंशन में, झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी ब्लडिंग चालू हो गई थी। टेंशन में मेरे को तो वो हो गया था, डिप्रेशन में आ गई थी मैं कि मेरे लिए ये क्या हो गया भगवान। लेकिन ठीक है, ये तुमको क्या हो गया? तुम्हारे तो 2 लड्डू मिल गए हैं, खुश होना चाहिए था। एकदम सज वज के स्टाइल में नहीं हुआ क्या? प्लान फेल हो गया। अभी तो रंगे हाथ पकड़वाना बाकी है। क्या कर सकती हूँ? मैं हूँ ही ऐसी गंदी, मैं तो हूँ ही। मैं एक ही बात की सज़ा दे रही हूँ, या तो अपने मुंह से कबूल करो क्यों टिपिंग गिरी की। तुम्हारी वजह से किसी ने 1 महीना दुख झेला है, जिसका भुगतान कौन करेगा? मेरे और मेरे देवर ने कितनी मेहनत की है। हम दोनों परेशान हो गए थे, हम दोनों की हालत बिगड़ गई थी, समझे? हम लोग को पता है ना, तुम लोग को समझ में आता है किसी को तकलीफ में डालने का मतलब है। तकलीफ में अब तुम आओगे, तुम लोग, जब तुम लोग को पता चलेगा। रात को जो पूजा हुई है ना, ऐसी वैसी नहीं हुई, मैंने अकेले ने नहीं की है। अरे बाप रे, बहुत जगह पूजा हुई है कल, और वापस से मेरे पब्लिक ने की है। कल मेरे पब्लिक को मैंने बोला था, मेरे पब्लिक ने कमाल दिखाया। रात को तो मैंने कितना लॉटरी का भी सिस्टम डाला था, तो लॉटरी वाले भी बोले कि मैम आप इतनी रात को डाले हो, कल का टाइम दो। ठीक है, कल का भी टाइम है, ले लो। लेकिन सबने पूजा की है, सबने, वो सब अभी लोग ये बोल रहे हैं। मैं अब केशव को आने का वेट है। अब केशव आ जाए, दीप आ जाए, फिर अपने पापा के साथ दीपक जलाए। मैं तो बस किसी खास बंदे तक ये मैसेज पहुंचाऊंगी कि बस दिमाग कोई अपना नहीं है यार। तुम थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ, तुम थोड़े एक्टिव हो जाओ। सब झूठ बोल रहे हैं, सबको सब पता है, सबको सब पता है। बस सब तुम्हारे सामने अंधे बन रहे हैं। मैं तुमको बोलूंगी तुम भी पैसे हो जाओ, तुम भी एकदम खुलेआम हो जाओ, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। सब तुम्हारे सामने एक मुखौटा लेके खड़े हैं, क्योंकि ये मुखौटा तुम्हारे जाने के बाद मेरे सामने सबका मुखौटा खुला था। इसके लिए सब तुम्हारे सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, बिल्ली बन के आँख बन करके दूध पी रहे हैं, बस इतनी बात है। इतनी है कि आप, कोई तुम्हारे काम नहीं आया है। जो तुम्हारे काम आया है तो ये है, जो भी बिंदास आई है, तो विद्या देवी आई है, और दूसरे आए थे पब्लिक, विद्या देवी की पब्लिक आई है। पूरी पब्लिक ने तुम्हारे लिए सिगरेट अगरबत्ती जलाई है। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने किसी ने, लेकिन बस उनकी कदर करो। ऐसे को कदर मत करो जो तुम्हारे आने की खुशी तक नहीं थी। 2 दिन पहले तक मातम मचा था घर के अंदर। ऐसा था कि क्यों, सवाल किया गया था क्यों विद्या देवी ने कुछ तो नहीं किया। अरे विद्या देवी पागल है क्या? मैं दुश्मनी करूंगी, सामने से झापड़ मार के करूंगी, ऐसे किसी के घर के साथ करूंगी क्या? नहीं। हाँ, लेकिन मैं पता जरूर लगाऊंगी। चोर चोर चोर, कहाँ है चोर? इतना बेईमानी सही है। चलो, कल की पूजा बहुत अच्छी हुई है, सबकी पूजा बहुत अच्छी हुई है, और दुश्मनों की तो ठा कर दिया है। 72 घंटा रुको, जो होने वाला है सबको पता चलेगा, बहुत मजा आएगा। जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवासी।